अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकील खान फ़नी वर्ल्ड और मैं आपका होस्ट मोहम्मद अकील। क्या हाल चाल है व्यूअर, ठीक ठाक हैं जी। आज मैं सुबह सुबह उठा हूँ और यहाँ हमारे पास एक बुज़ुर्ग हैं, बाबा हैं, जो यहाँ ना कबूतर वगैरह उड़ाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देते हैं कबूतर किस तरह उड़ते हैं जी, कैसे उड़ाते हैं। यहाँ लड़ाते हैं ना, जैसे मैच होते हैं, मुकाबले होते हैं, उसी तरह यहाँ पर कबूतर भी उड़ाए जाते हैं। दिखाते हैं जी आपको किस तरह कबूतर उड़ते हैं और आपस में यानी कि मिक्स हो जाते हैं। फिर वो उसके कोठे पे जा बैठता है, घर पे, मकान की छत पे, और कुछ उसके छत पे जाके बैठते हैं। इसी तरह फिर इनका ना मुकाबला चलता रहता है। मैं दिखाता हूँ जी, एक मेरे घर के सामने ही है बिल्कुल बाबा, एक वो कबूतर उड़ाता है और उसके एक साथ है नज़दीक, वो भी कबूतर उड़ाता है। दिखाते हैं ये आपको। कुछ नीचे उड़ने वाले कबूतर होते हैं, कुछ ऊपर उड़ने वाले। इतनी मालूमात तो नहीं है, मज़ीद इंशाल्लाह आपको वो मालूमात भी देंगे, कबूतरों के बारे में भी आपको बताएंगे। दिखाते हैं जी आपको। ये देखें जी कबूतर, अभी अभी ये उतर रहे हैं जी कबूतर। वो जो बाबा जी के सामने, ये खजी के साथ सामने वाला, ये एक साइड के कबूतर हैं और ये जो सामने बैठे हैं ये दूसरी साइड के हैं। तो अभी देखें ये कबूतर नीचे उतर रहा है, तो वो जो बाबा जी हैं वो भी, उनके कबूतर भी उनकी छत के ऊपर जा बैठे हैं। तो ये सामने सामने ये देखें जी एक और कबूतर आ रहा है और ये देखें वो सामने उड़ रहे हैं कबूतर। यानी कि ये तो अभी थोड़ा मैं लेट उठा हूँ तो इसी वजह से ना ये कम कबूतर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सुबह सुबह जल्दी उठो या पिछले टाइम शाम के टाइम ना, बहुत से ही कबूतर होते हैं यहाँ पर देखने को, और बहुत ही दिल खुश होता है जी देखने के लिए। क्योंकि जब बहुत से पंछी एक साथ उड़ते हैं तो उनका एक अपना ही नज़ारा होता है। ये देखें जी, वो देखें जी कबूतर, ये देखें जी, कोई वाइट कलर का है, कोई पता नहीं क्या क्या इनको कहते हैं। मेरे फादर इन लॉ के पास भी हैं कबूतर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वीलॉग उस पर भी बनाएंगे। तो ये देखें जी ये कबूतर है, वो कबूतर बैठे हैं। अभी बाबा जी दाना डाल रहा है उसके ऊपर, तो अभी बाबा जी दाना डाल लेगा फिर ये कबूतर उड़ाएंगे। ये अक्सर ना मेरे घर के ऊपर से भी उड़ते हैं। तो ये देखें जी वो बैठे हैं जी कबूतर, और वो भी बैठे हैं जी। ये देखें जी बाबा ने फिर से कबूतर उड़ा दिए हैं और ये देखें जी उसके कबूतर औरों की छतों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। इधर से भी बैठे हैं, इधर से उसने उड़ाए हुए हैं कबूतर अपने, वो भी ऊपर गए हुए हैं। ये ना यहाँ से ना वो ऐसा माहौल बनाया हुआ है जी। ये देखें जी ये जा रहे हैं जी। ये माहौल ऐसा बनाया हो ना इधर, यानी कि जैसे देहातों में होता है, गांव वगैरह में, विलेज में होता है कि शाम के टाइम या दिन के टाइम ना, सुबह के टाइम जिस तरह वो अपने अपने जो खोखे वगैरह रखते हैं जिसके अंदर कबूतर रखते हैं, वो बाहर ज़मीनों में ले आते हैं और फिर उसके बाद उड़ाते हैं उसे। मेरे अक्सर दोस्त भी हैं यहाँ पर, जहाँ हम रहते हैं अहमदपुर में, यहाँ मारों की बस्ती में, उधर भी हमारे दोस्त हैं, उनके पास भी बहुत से कबूतर हैं। कभी इंशाल्लाह अगर वहाँ विज़िट मेरा हुआ तो फिर मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा कि किस किस कलर के हैं, किस किस नस्ल के, या किस किस्म के कबूतर वहाँ पाए जाते हैं। और वो भी ऐसे इसी तरह मुकाबले करते हैं जी। तो ये मैं अब देख रहा हूँ जी वो किस तरफ गया उनके कबूतर। एक तो मेरे ख्याल में वो बाबा जी के तो फिर दोबारा उतर गए हैं, और जो मेरा साथ वाला उसके भी बैठे हैं। मेरे ख्याल में अब उन कबूतरों का टाइम ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि एक घंटा डेढ़ घंटा उड़ाते हैं कबूतर, फिर दाना पानी खिलाने के बाद ना उनको बंद कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स करें। थक जाते हैं, कबूतर है ना, फिर उड़ते उड़ते थक जाते हैं। वैसे पंछियों को आज़ाद करना तो, कैद करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग अपने शौक शौक के लिए ना इस तरह के काम करते हैं। यानी कि अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे घर के सामने ही तकरीबन बहुत से लोग ने कबूतर रखे हुए हैं। यानी कि एक शौक होता है उनका, उनको पालते हैं, खिलाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर उनका दिल करता है, उड़ाते हैं फिर सुबह शाम, तो उनका दिल बहलता है। इसीलिए फिर इंजॉय भी हो जाता है, उनका टाइम पास भी हो जाता है, कबूतरों की देखभाल भी अच्छी हो जाती है। तो इनके भी बहुत से फ़र्क होते हैं कबूतरों के। और आपने मुझे बताना है जी किस किस के पास कबूतर है नीचे व्यूज़ में, और कौन सी नस्ल के हैं, यानी कि कौन सी किस्म के हैं। यहाँ तो कोई आसमानी होता है, कोई नीचे उड़ता है, कोई दरमियाना उड़ता है, बहुत से कबूतरों की किस्म होते हैं। तो मेरे एक मामू थे लोधरा में, तो अभी भी है, अल्लाह ताला उनकी
लंबी ज़िंदगी करे, असलम उनका नाम है। तो हम बचपन में ना जब नानी अम्मा के घर जाते थे तो खुड्डी, आप कुछ कुछ लोग जानते होंगे खुड्डी को, कुछ लोग खुड्डी को नहीं जानते होंगे। तो कबूतरों की हुआ करती थी वहाँ पे खुड्डी। तो अक्सर हम कबूतरों के अंदर यानी कि खुड्डी के अंदर चले जाते थे। तो वहाँ कबूतरों के अंडे पड़े होते थे। तो कभी कभी वो कबूतरों के छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको उठा लेते थे या अंडों को उठा लेते थे। तो जो हमारे मामू थे तो वो हमें डांटते थे, मारते थे कि बेटा इस तरह नहीं करते। तो मेरे कबूतरों के जो पर होते हैं ना, वो यानी कि ख़त्म ना हो जाए किसी तरीके से, इसीलिए फिर यानी कि वो मामू हमारे डांटते थे। अब तो उनका शौक़ ख़त्म हो गया जब से उन्होंने शादी की है, और माशाल्लाह उनके अब बच्चे हो गए हैं। तो उनको संभालते संभालते वो कबूतरों वाला शौक़ ना उनको ख़त्म हो गया। तो यहाँ शहर में लोग भी सुबह सुबह, यहाँ हमारे मेरे नज़दीकी मंडी है, तो कभी मैं आपको मंडी का विजिट भी कराऊंगा। सुबह सुबह जाते हैं वहाँ काम करके, या जो भी हम उनका अपना काम शाम होता है वो ख़त्म करने के बाद ना, फिर चलो अभी रौनक हो जाती है उनकी। तो मेरे घर के सामने ही है, ये देखें वो बैठे हैं जी, ये देखें जी वो खज्जी के साथ ही बैठे, ऊपर ऊपर वाले मकान में बैठे हैं कबूतर। तो यानी कि बहुत अच्छा लगता है जब एक साथ पंछी बहुत से उड़ रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिक्स होता है, फिर वो उसके पकड़ लेता है, फिर वो उसके पकड़ लेता है, फिर हाँ जी आपने वो मेरा कबूतर पकड़ा है वो वापस कर दो, फिर उसके पास आता है, नहीं जी ये आपका कबूतर मेरे कबूतरों के साथ नहीं लड़ा, तो मैं आपका कबूतर वापस नहीं कर सकता, तो मेरे पास नहीं है, या उनकी आपस में बनती नहीं है। फिर वो पैसे लेते हैं, हाँ जी मैं आपके कबूतर का 1000 लूँगा, 500 लूँगा, 200 लूँगा, 300 लूँगा। किस किस्म का कबूतर होता है फिर उसी किस्म का ही फिर उनको पैसे देते हैं। अगर कोई अच्छा कबूतर अच्छी नस्ल का है तो जो आसमानी है जो उड़ते हैं तो उसके फिर ज़्यादा होते हैं। जो कम होता है यानी कि वो जो दरमियाना उड़ता है तो फिर वो उनके थोड़े पैसे लिए जाते हैं। फिर उनका फिर जो पैसे मिलते हैं फिर उनका जो दाना पानी होता है, बाजरी वगैरह वो ली जाती है। तो मैं मज़ीद आपको ना इन कबूतरों के बारे में, मेरे फादर इन लॉ है उसके पास है कुछ, उनसे मालूमात लेंगे कबूतरों के बारे में, हाँ भी किस किस्म के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी नस्ल अच्छी होती है जो उड़ते हैं। और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा उनसे मैं मिलूंगा। उनके पास भी है, पूछेंगे क्या कौन कौन सी इनके अंदर बीमारी होती है नहीं होती, कैसे। फिर इंशाल्लाह अपना और मेरा ख्याल रखना है जी, अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का ख्याल रखना है जी। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दे, और बेल आइकन है उसको भी दबा दे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ओके जी, अल्लाह निगहबान जी।